होना चाहिए और साल भर में 1 लाख से ऊपर। जैसे उस कमाई को आगे बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ हम व्यवसाय करेंगे। सबसे अधिक तो होना चाहिए कि हमारे ऊपर क्षमता होना चाहिए, योग्यता होना चाहिए। योग्यता रहेगा और हमारे ऊपर क्षमता रहेगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और कुछ कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत। अब आप लोग के सामने मालती जी बोलेंगी कुछ। हमारा नाम मालती रानी पोद्दार है। मैं पूजा स्वयं सहायता समूह में सचिव के पद पर कार्यरत हूँ। मैं यहाँ RCT का प्रशिक्षण लेने के लिए आई हूँ, जिसमें हमारे प्रशिक्षक अभिभावक है रुक्मिणी वर्मा। और हमें जो यह ट्रेनिंग दिया जा रहा है इसके जनक हैं डॉक्टर वीरेंद्र, जो पद्म भूषण से सम्मानित हैं। हमें यहाँ लखपति दीदी कैसे बनना है इस चीज़ का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और नमस्ते, मेरा नाम मानसी साहू है। मैं ग्राम पकरिया से हूँ। मेरे समूह का नाम माँ आजीविका स्वयं सहायता समूह है। हम यहाँ लखपति दीदी का ट्रेनिंग लेने आए हैं। लखपति दीदी बनने की मुख्य योग्यता यह है कि उसमें 1 महीने में 10,000 से अधिक आय होना चाहिए। लगभग साल में 1 से 1.5 लाख आय होना आवश्यक है। नमस्ते, मेरा नाम है माधुरी साहू। मैं सकोला से बिलोंग करती हूँ। नमस्ते, मेरा नाम भारती साहू, मैं ग्राम सकोला से हूँ। मैं स्वशक्ति समूह आराधना, जिससे मैं लखपति दीदी का ट्रेनिंग लेने आई हूँ। इसकी ट्रेनिंग लेने के लिए रुक्मणी मैम है। सभी दीदियों को नमस्ते, मैडम को नमस्ते। मैं ग्राम परासी से आई हूँ। मेरे समूह का नाम पूजा आजीविका स्वयं सहायता समूह है, जिसमें मैं अध्यक्ष हूँ। यहाँ मैं लखपति दीदी का ट्रेनिंग लेने आई हूँ, जिसमें लखपति दीदी बनने के लिए वार्षिक आय 1 लाख या 1 लाख से अधिक होनी चाहिए और महीने की आय 10,000 या 10,000 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी हम लखपति दीदी बन सकते हैं। यदि कम हो तो हम लखपति दीदी के श्रेणी में नहीं आएंगे। इस लखपति सभी दीदियों को नमस्ते, ट्रेनर मैडम को नमस्ते। मेरा नाम रजनी प्रजापति, ग्राम जोगी टोला। मेरे समूह का नाम है आस्था सहायता समूह। मेरे संगठन का नाम है तुलसी ग्राम संगठन। मैं यहाँ 6 दिवसीय ट्रेनिंग के लिए प्रशिक्षण के लिए आई हूँ। लखपति दीदी के प्रशिक्षण के लिए आई हूँ, जो 20 तारीख से 25 तारीख तक है। और इसमें मैं लखपति दीदी ट्रेनिंग के लिए दूसरा टॉपिक आता है उद्यमिता। उद्यमिता का मतलब होता है जो नया काम शुरू करें, छोटे बड़े व्यवसायों को व्यवसाय में काम अपने दम पर चलाना है और उसमें जो काम करना है जो कि जिसमें आय हो सके। और हम इसको डिलीट करेंगे। सभी दीदियों को नमस्ते, मेरा नाम है गीता सिंह। मैं दैखल से आई हूँ। मेरे समूह का नाम है सैटिंग जय माँ लक्ष्मी। मेरा ग्राम संगठन का नाम है वैष्णो देवी। हम लोग यहाँ लखपति दीदी के ट्रेनिंग में आए हैं, प्रशिक्षण में। 6 दिन का प्रशिक्षण है। 20 तारीख से 26 तारीख तक हम लोग को लखपति दीदी का ट्रेनिंग दिया गया है। लखपति दीदी बनने का मतलब है कि मासिक आय हमारा होना चाहिए 10 से ऊपर, नीचे नहीं होना चाहिए। और सालाना हमारा 1 लाख से ऊपर होना चाहिए, तभी हम लखपति दीदी की श्रेणी में आएंगे। थैंक यू सो मच। सभी दीदियों को नमस्ते। मैं काम देखा से मुसापन का। मेरे समूह का नाम तुलसी सहायता समूह है। मेरे संगठन का नाम वैष्णो देवी ग्राम संगठन है। मेरे संकुल का नाम एकता संकुल संगठन है। लखपति दीदी क्या है? लखपति दीदी सरकार की पहल है, जिसका उद्देश्य SHG सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को काम बताना। थैंक यू सो मच। मैं सागर गंभीर टोला से आई हूँ। मेरे नाम रेमन है। मैं आजीविका आदिवासी समूह के अध्यक्ष हूँ और हम यहाँ लखपति दीदी के ट्रेनिंग लेने आए हैं और हमारे मैडम जी के नाम रुक्मणी है और वो हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं कि लखपति दीदी कैसे बनना चाहिए। महीने में 10,000 से ऊपर कमाई होना चाहिए और एक साल में 1 लाख से ऊपर होनी चाहिए, ताकि हम आगे बढ़ सके। और कृषि विभाग से लेकर सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, अचार, पापड़
हर एक चीज़ हम बना सके, ताकि अपने दुकानों को भी आगे बढ़ा सके और अच्छे से कमाई कर सके। और जो बोलना भी नहीं जानते, पढ़ना भी नहीं जानते, उनको हम सिखा सके। इन सब चीज़ों की हमें जानकारी दी जा रही है और सबको मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं सभी अपने क्लासमेट को नमस्कार बोलती हूँ। माई इंट्रोडक्शन है, माई इज मिस दुआशा देवी, जो कि मैं ग्राम बगीरवा से हूँ और मेरे समूह का नाम है आदिवासी आजीविका मिशन, जिसमें मैं सचिव हूँ। जैसे कि आप लोग को मैम बोली है कि लखपति दीदी क्या है, तो लखपति दीदी बनने का क्या मतलब होता है, तो हम लोग को अपने से ज़्यादा कोशिश करना चाहिए कि हर मंथली मतलब 10,000 से 12 या कहते हैं 15 तक की आय होनी चाहिए, और क्या कहते हैं साल में 1 लाख तक की ऊपर होना चाहिए। जैसे कृषि विभाग में होते हैं, कृषि विभाग से लेके अपने घर यदि छोटे छोटे बिजनेस करना चाहते हैं तो उनको आप प्राथमिकता दीजिए, और मैं इसी उसमें अपनी वाणी को ध्यान देती हूँ। सामने रुक्मणी कुछ एक्सपीरियंस अपना शेयर करेंगी। सभी दीदियों मैम को नमस्ते। मेरा नाम है रुक्मणी साहू, मैं ग्राम सपोला से हूँ। मेरे समूह का नाम है खुशबू आजीविका स्वयं सहायता समूह। उसमें मैं सदस्य हूँ, पुस्तक संचालक का काम करती हूँ। मेरे संगठन का नाम है मुस्कान ग्राम संगठन। मेरे संकुल संगठन का नाम है एकता संकुल संगठन। जैसे कि यहाँ बताया गया है कि लखपति दीदी कैसे बनते हैं, लखपति दीदी की श्रेणी में कैसे जैसे आना है ना, तो हमको छोटी छोटी गतिविधि करके, धंधा करके अपने गतिविधियों को आगे बढ़ाना है, अपने अपने ज़रूरतों को भी पूरा करना है। और जो समूह की जो दीदी जुड़े हैं समूह से, उनको भी लाभ के बारे में बताना है, उनको भी मतलब लाभ देना है समूह से। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम संगीता साहू है, मैं ग्राम से हूँ। मेरे संगम आजीविका सहायता समूह से सचिव हूँ। जो लखपति दीदी को प्रशिक्षण दिए जाते हैं वो 20 से 25 तारीख तक की है। छोटे छोटे धंधों और कार्यों को करने के लिए हमें सिखाए जाते हैं, जो कि धंधे अचार पापड़ बुनाई सिलाई किए जाते हैं। उससे हमारी आय 10 से 12 होना चाहिए, और वार्षिक आय में 1 से 1.5 लाख तक की हमारी आय होनी चाहिए। उससे लखपति दीदी को बहुत बढ़िया। ये हमारा लखपति दीदी का सेशन रहा, जिसमें सारे स्टूडेंट ने बहुत अच्छा बोला। और इनको क्या ये फर्स्ट टाइम इन्होंने बोला है, तो कुछ मिस्टेक भी किया है, तो हम उसको ध्यान नहीं देके इनके हौसले को देखेंगे कि इन्होंने घर से आए, समूह का काम छोड़कर आए, घर का काम छोड़कर आए, और इन्होंने 5 दिन 6 दिन का ये प्रशिक्षण लिया, और इन्होंने फर्स्ट टाइम पे ये स्टेज पे खड़े होकर बोला। तो सबसे पहले तो हम इनके साहस को सलाम करते हैं और ज़ोरदार तालियों से हम सबको सम्मानित करेंगे। तो आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।